नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और फ्रंट न्यूज के हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हेल्थ प्लस कार्यक्रम में हम अलग अलग डॉक्टर साहब से मिलते हैं जो समस्याएं आजकल समाज में पनप रही हैं। मौसम परिवर्तन हो रहा है, बच्चों को कैसे रखें, घर में अपना ख्याल कैसे रखें, अपने फैमिली का ख्याल कैसे रखें, इसको लेकर के हम इस समय न्यू अशोकनगर में हैं। डॉक्टर जमील सर हमारे साथ में हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बून मेडिकेयर सेंटर चला रहे हैं और साथ ही साथ क्या कुछ और समस्याएं समाज में आ रही हैं, कैसे घरेलू नुस्खे के साथ साथ या ऐसे सामान्य दवाओं को लेने के बाद आप ठीक हो सकते हैं। सर का स्वागत करते हैं और बहुत सारी समस्याओं पे एक बार नजर डालने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर जी नमस्कार, मैं डॉक्टर जमील बून मेडिकेयर सेंटर का मैं प्रोप्राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और मैं यहाँ 14 साल से न्यू अशोकनगर में लोगों का सेवा कर रहा हूँ। हमसे जितना बनता है उतना मैं लोगों के लिए करता हूँ। जो गरीब पेशेंट होते हैं उसके लिए मैं फ्री सेवा भी देता हूँ और जो हमारे यहाँ आते हैं जिसको मतलब अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जिसको अच्छे इलाज की ज़रूरत है, उनसे अच्छे इलाज भी देता हूँ। सर एक चीज़ ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी लोगों हर वर्गों के लिए आप खड़े हैं, तत्पर हैं और 14 साल एक बड़ा समय होता है। सर ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे अभी मौसम बहुत बदल रहा है तो ऐसे में बच्चों की परवरिश को लेकर के कैसे तत्पर रहें, क्या कुछ करें? देखिए, बच्चों में हम बहुत ज़्यादा ख्याल तो नहीं रख सकते क्योंकि बच्चे को आप समझा सकते हैं, मानना ना मानना बच्चे पे डिपेंड करता है। आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली बच्चे पे ध्यान देना होगा। जो बदलता हुआ मौसम है उसमें हम ये कोशिश हमेशा करेंगे कि बच्चे प्रिकॉशन में रहे, ठंड में एक्सपोज ना हो ज़्यादा, कहीं बाहर का कोई खाना ना खाए, फास्ट फूड ना यूज़ करे। ऐसा कुछ भी अगर हम ठंड में लेते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जो अभी की डेट में बच्चे को हो रही है वो है कोल्ड से अगर हम नहीं बचाते हैं तो बच्चों में पेट की समस्या आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर आ सकती है, अदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो हमें बच्चे को बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि बच्चे को घर से बाहर ज़्यादा ना निकलने दें, बाहर का कोई फास्ट फूड यूज़ ना करने दें। अच्छा, जनरली अगर जैसे कि खांसी हो रही है, सर फीवर आपने बताया, पेट में भी दर्द हो रहा है, खांसी के क्या कई लक्षण है क्या? खांसी के तो लक्षण, खांसी में हम दो तरह की खांसी देखते हैं। एक तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है जिसमें गले में दर्द के साथ खांसी होती है। एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है जिसमें अंदर से खांसी बलगम वाली आती है, सूखी खांसी नहीं होती है, जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाली होती है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाली में बलगम नहीं आएगी, सूखी खांसी होगी। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले में मोस्टली हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये वायरल कफ है और जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिसमें एक्सपेक्टोरेंट है, येलो कलर की आ रही है, फीवर आ रही है, वो बैक्टीरियल कंसीडर करते हैं हम लोग और उसके हिसाब से हम लोग दवाइयाँ देते हैं। तो इनमें अगर मूल समस्या समझी जाए तो कैसे निजात या किन दवाओं से ठीक हो सकते हैं? हम अगर दवा की बात करते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। एंटी एलर्जी दे देंगे, गार्गल करने बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि गरम सूप, जूस, वो सब कुछ लो, गर्म चीज़ें लो, ठंडे से बचो, खट्टा चीज़ ना खाओ, बाहर का मत लो, कोई फास्ट फूड वगैरह यूज़ मत करो, जो भी अब तला हुआ सामान है, जो भी फ्राइड आइटम है उसको अवॉइड करो। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, बिना मेडिसिन के, बिना घरेलू नुस्खे के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, तो बिना एंटीबायोटिक के वो क्योर नहीं होगा, उसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, हम लोगों ने ना कोविड के 2-3 फेसेस देख लिए हैं, हमने क्या पूरी दुनिया ने देख लिए, इसमें अभी फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस समझे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग बच जाए? प्रिकॉशन, हमें मास्क, बहुत ज़्यादा भीड़ों में नहीं जाना है, कोल्ड ना होने दे उससे बचना है। पहली चीज़, एक्सपोज नहीं होनी है हमें ज़्यादा लोगों की भीड़ में, ज़्यादा लोगों के बीच में अवॉइड करे जाना। जो पहले हम लोग मास्क लगा रहे थे वो मास्क तो यूज़ करें ही, साथ साथ हमें हैंड वॉश पे ध्यान देनी चाहिए, मतलब अपने हाइजीन पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए क्योंकि वायरल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव से ही सुरक्षित रह सकते हैं। इम्यूनिटी के आधार पर अगर देखें तो कुछ मेडिसिन ऐसा है जो प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कहने को तो हम लोग बोलते हैं कि इस मेडिसिन को ले लो, बी कॉम्प्लेक्स खा लो, विटामिन ई ले लो, विटामिन सी ले लो, इससे हमें इम्यूनिटी मिलेगी और मिलती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि जिस चीज़ में, जिस खाने वाली चीज़ों में ये चीज़ें हैं, विटामिन सी, विटामिन ई है, उसको ही हम यूज़ कर लें, उसी से हमें फ़ायदा मिल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बून की अगर हम बात करें, मेडिकल्स जो सेंटर आपने बनाया है, इसका नाम किस आधार पर रखा, क्या वजह रही, इसके पीछे का कुछ है क्या जो हमारे दर्शकों को पता है? बून की मीनिंग होती है वरदान। हमारा जो सेंटर है वो लोगों के लिए एक वरदान है, हम वरदान का काम करते हैं, उनका मीनिंग वरदान है। हम वरदान के पर्पज से काम करते हैं, जो हम कुछ दे रहे हैं, जो पेशेंट के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारा एक वरदान है। और यहाँ प्रशिक्षण भी है सर, लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है? हाँ,
हमारे यहाँ अभी भी नर्सेस सभी 11-12 नर्सेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम ट्रेनिंग करते हैं। जो DPMI वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं वो भी आके ट्रेनिंग करते हैं। जो भी नीडी बच्चे हैं अगर बोलते हैं कि सर मुझे सीखना है, मुझे आपके यहाँ काम करना है, तो मैं उसे मौका जरूर देता हूँ। कोई सर्टिफिकेशन भी होता है? सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस बेसिस पे दे देते हैं और कुछ नहीं। एक एक्सपीरियंस लेटर में इशू कर देता हूँ कि हमारे यहाँ इतने दिन काम किया। आखिरी सवाल, अशोकनगर ही क्यों चुना? दिल्ली का कोई और क्षेत्र हो सकता है? मैं अशोकनगर में, मैं जब यहाँ सबसे पहली बार अशोकनगर आया था तो मेरे यहाँ पे रिलेटिव होते थे, तो मैं यहाँ पे रहने लगा। मैं देखा यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, लोगों को एक्चुअल नीड है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू किया। और मैं जैसे ही प्रैक्टिस शुरू किया तो 2-4-6 महीने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिलने लगा, तो फिर मैं अशोकनगर में ही अपना सारा काम फैला दिया। अशोकनगर आया का मतलब प्रवासी हैं कहीं से? वहाँ हाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अभी तक कितने दिनों आपकी प्रैक्टिस यहाँ 14-15 साल रही, आपको मूल समस्या यहाँ क्या लग रही थी कि किस टाइप के ज़्यादा पेशेंट आपके पास आए? हमारे पास सबसे ज़्यादा क्रॉड से रिलेटेड इन्फेक्टिव पेशेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे को फैल सकता है, वैसे वाला बीमारी हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जैसे आप बात कर ले स्टोमक इन्फेक्शन की बात कर ले, या सांस की प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की बात कर ले, सबसे ज़्यादा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन वाले आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम कॉमन, जो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है वो फीवर का समस्या है। आए दिन यहाँ जब भी मौसम चेंज होगा कोई ना कोई वायरल फीवर आएगा। वायरल फीवर यहाँ 12 महीना चलता है, तो वायरल फीवर के पेशेंट हमारे पास कंटिन्यू होते हैं। उसके अलावा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के पेशेंट भी होते हैं, एब्डोमिनल पेशेंट भी होते हैं, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो रिस्पायरेटरी वाले ज़्यादा होते हैं, और फीवर वाले जो फीवर वाले भी पेशेंट हमारे पास काफ़ी। हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, सभी डॉक्टर्स से मिल रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं और दर्शकों तक उनके अनुभव साझा करवा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना सर? ये अच्छी है आपकी, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपका अच्छा ये काम है। अगर आप ये कर रहे हैं, लोगों से साझा कर रहे हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। हमें लगता है कि ये करना चाहिए, इससे आपको भी पता चलेगा, लोगों को भी पता चलेगा कौन डॉक्टर किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके। ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। इसी तरीके से हम कैरियर प्लस कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें शिक्षा की जानकारी लेते हैं, हेल्थ प्लस जिसमें अभी आपने देखा कि स्वास्थ्य के बारे में हम आपको जानकारी निःशुल्क एक तरीके से घर बैठे पहुंचा रहे हैं। सर का अनुभव साझा हुआ, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, न्यू अशोकनगर, दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.